आज बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन में कवर कर रहा हूं, तो सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा एंड स्टे अटेंटिव इन द क्लास। ध्यान से समझिएगा, ये चीज समझ में आ गई तो लाइफ में कभी कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, गुड गुड, अंडरस्टैंड। कल तक हमने क्या समझा था कि एसेट्स नॉर्मली डेबिट होती है, डेबिट बैलेंसेस इंक्रीज होते हैं, लास्ट क्लास में हमने समझा था। लायबिलिटीज नॉर्मली क्रेडिट होती हैं, नॉर्मली क्रेडिट होती हैं। अभी कैसे होंगी ये मैं बताऊंगा, बट नॉर्मली मैं बता रहा हूं कि इनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं और लायबिलिटीज के क्रेडिट होते हैं। सर, हाँ बोलिए। सर असेंबली खत्म हो गई। अरे ओके, कोई बात नहीं, लेट देम कम। कैपिटल, we studied in the last class that it is normally credited. Normally capital का credit। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग आ जाइए जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। यस सर आ गया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड गुड, कम इन कम इन। गुड मॉर्निंग सर। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल, क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है। इसके बाद एक्सपेंसेस सर या लॉसेस, क्या है? एक्सपेंसेस या लॉसेस, इनका डेबिट ट्रीटमेंट होता है या डेबिट बैलेंस होता है या इनको डेबिट किया जाता है। कैसे, वो अभी हम आ रहे हैं, आज ही करेंगे वो। और उसके बाद इनकम, म्यूट करिए, इनकम या गेन्स, इसको हम क्रेडिट करते हैं या इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। सबको दिख रहा है बोर्ड? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर क्लियर नहीं दिख रहा। सर क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है क्लियर। वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बस दैट्स इट। तो आप लोग अपने वीडियोस बंद कर दीजिए, मेरा वीडियो देखिए केवल, ठीक है? तो बैंडविड्थ ठीक रहेगी। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी, लगातार आप लोग पढ़ते जाएंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, इसको अपने आप याद हो जाएगा। मैं अभी रूल्स समझाऊंगा, उसके हिसाब से और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कि अब ये चीजें हमने जो बोर्ड पे देखी, एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम, ये डेबिट क्रेडिट हुए कैसे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हर अकाउंट के, मैंने पिछली बार बताया था, टी फॉर्मेट होता है। दिस इज द नॉर्मली लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। ठीक है, आप लोग खड़े होंगे तो आपके हाथ जिस साइड राइट होगा उस साइड राइट होगा, उस दूसरी तरफ लेफ्ट होगा। ये नॉर्मली डेबिट माना जाता है अकाउंटिंग में एंड ये क्रेडिट माना जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड इज नॉर्मली डेबिट साइड, राइट साइड इज नॉर्मली अ क्रेडिट साइड इफ देयर इज एनी अकाउंट। ठीक है, और एसेट्स होंगी तो इस तरफ होंगी, सॉरी पॉइंट आउट नहीं किया किसी ने। लायबिलिटीज होंगी तो इस तरफ होंगी, एसेट्स होंगी इस तरफ होंगी, एक्सपेंसेस होंगे यहां होंगे, इनकम होगी, क्रेडिट होगी। ठीक है, अब इनके हेड्स के जो नाम है वो भी हम लोग अभी आज छोटा छोटा समझने की कोशिश करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये अभी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट फेज में बता रहा हूं। ठीक है, यही हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैंने इसको आपके लिए रिवाइज कर दिया। अब आप लोग रूल्स को समझने की कोशिश करिएगा। वेरी बेसिक फंडामेंटल रूल्स, थ्रू आउट योर लाइफ दे विल बी विद यू, बट आज आपको समझने की और याद करने की जरूरत है। ठीक है, तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं किसी भी बिजनेस में, किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी कंपनी में, कहीं पर भी
अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हैं ग्लोबली अक्रॉस द ग्लोब, 3 तरीके के अकाउंट्स आपको मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको अकाउंट आपको मिलेगा पर्सनल, दूसरा मिलेगा नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रियल और नॉमिनल। दिख रहा है क्लियर? यस सर, दिख रहा है क्लियर। Yes, sir. पर्सनल, एज द नेम सजेस्ट, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब ये होता है कि जो खाते, जो अकाउंट्स किसी पर्सन के नाम से हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हो, या फिर किसी पर्सन से रिलेटेड हो। ठीक है? तो किसी पर्सन के नाम से कोई अकाउंट हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कोई अकाउंट हो, कंपनी के नाम से, या फिर किसी पर्सन या किसी कंपनी से रिलेटेड हो। ठीक, अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि कैसे अकाउंट्स हो सकते हैं। ये आप एज अ बिजनेस किसी को उधार माल बेचते हैं, आप एज अ बिजनेस उधार माल किसी को बेचते हैं, यू हैव सोल्ड योर गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आप अकाउंट्स में किसका नाम लिखेंगे? जिसको आपने उधार माल बेचा, जो आपके लिए डेटर होगा। तो मान लीजिए मिस्टर रमेश। कंपनी, कोई भी कंपनी का नाम, जियो, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, क्रोमा, इस तरीके की कंपनीज का नाम जो है वो भी पर्सनल अकाउंट माना जाता है। थर्ड थिंग इज रिलेटेड। रिलेटेड पर्सनल अकाउंट्स वो होते हैं जैसे कैपिटल। मैंने जब कैपिटल और ड्राइंग्स ये दोनों वर्ड समझाए थे तो आपको बताया था, जो कैपिटल वर्ड है उसके साथ में किसकी कैपिटल है, किसने ये इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, किसने पैसा लगाया है या मशीनरी लगाई है या टेक्नोलॉजी लगाई है, उसका नाम लगता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में आपका एक पार्टनर है मेहर, तो उसका मेहर्स कैपिटल नाम से अकाउंट हो, मेहर्स कैपिटल। मैं मतलब थोड़ा साफ लिखता हूं, rather than writing over here. Let me write it here. मेहर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? ये एग्जांपल समझ में आ गया? पर्सनल अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं, या तो पर्सन का नाम हो आपकी बुक्स में या आपके अकाउंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, कंपनी का नाम हो, या फिर कंपनी या पर्सन से रिलेटेड कोई अकाउंट हो। वो तीनों जो हैं पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? Yes, sir. अब यस सर। अब पर्सनल अकाउंट का रूल भी साथ में समझ लीजिए कि जब आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके अंदर पर्सनल अकाउंट्स आ जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, तो उसका रूल क्या होता है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और दूसरा इसका रूल है क्रेडिट द गिवर। जब भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस करेंगे, आप एज अ बिजनेस अपने आप को इस पोजीशन में रखिए कि अगर आप एक बिजनेस हैं, आपने कोई ट्रांजैक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ह्यूमन बीइंग या किसी और ऐसी पार्टी से किया जो पर्सन रिलेटेड है, तो आप उस ट्रांजैक्शन में उन अकाउंट्स को डेबिट करेंगे जो रिसीव कर रहा है, और उन अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे जो गिवर है, जो दे रहा है। ठीक,
अब इसका मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। दो तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश और क्रेडिट। ये शुरू में ही पढ़ाया था मैंने। आप यस सर। दुकान पर जाते हैं तो कैश भी खरीद सकते हैं, और जानकार दुकानदार है तो आपको फॉर सम टाइम क्रेडिट भी दे देता है कि ठीक है आप ले जाइए उधार पे, कुछ टाइम के बाद मुझे वापस कर दीजिए। बिजनेसेस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इफ यू आर डूइंग योर बिजनेस विद सम पार्टी फॉर सम 30 इयर्स 35 इयर्स, तो वो आपको क्रेडिट दे देगा फॉर सम पीरियड। क्रेडिट का मतलब उधार, ठीक है। तो जब आप कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक, तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर एक्स, ये मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन आपने किया। अब इसके साथ में हम अकाउंट्स भी बनाना सीखेंगे, कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहला अकाउंट क्या बन रहा है, गुड्स। सामान आ जा रहा है, सामान सेल किया आपने, सामान आपके पास से चला गया, तो गुड्स एक अकाउंट बन गया। अकाउंट को A\C करके बनाया जाता है, ठीक है। अकाउंट पूरा नहीं लिखा जाएगा, A\C करके बनाया जाएगा। ये देखिए ऐसे बनता है अकाउंट, छोटा सा वर्ड लिखा जाता है, नॉट द फुल वन, ठीक है। तो गुड्स अकाउंट एक बन गया। दूसरा, इस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है और उसकी वजह है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स है दूसरी वजह, एम आई राइट? यस सर। तो मिस्टर एक्स दूसरे अकाउंट बन गए आपके लिए, ठीक। अब आ गया इसका अमाउंट। हाँ बोलिए। ओके, मिस्टर एक्स दूसरे अकाउंट बन गए आपके लिए। अब हम पर्सनल अकाउंट्स की बात करते हैं। इन दोनों में से कौन सा अकाउंट पर्सनल है, बताइए। मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स। सब लोग श्योर हैं कि मिस्टर एक्स ही पर्सनल अकाउंट है, कि गुड्स भी पर्सनल हो सकते हैं? मैम सर गुड्स भी हो सकते हैं। गुड्स हो सकते हैं। गुड्स का किसी ह्यूमन बीइंग या किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं, दे आर नॉट पर्सनल इन नेचर, ठीक है ना। रॉ मटेरियल आप कहीं से खरीद के लाए, कुछ और में उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको मार्केट में बेच दिया। ओनरशिप भी एक बारी में एक जगह नहीं होती है, रॉ मटेरियल किसी की ओनरशिप होती है, फिनिश प्रोडक्ट कोई और कंपनी बनाती है, बेचती वो किसी और को है, अल्टीमेटली कंज्यूमर हम लोग हैं, हम उसको यूज करते हैं। तो गुड्स की कोई ओनरशिप, कोई एक जगह पर स्टेबिलिटी नहीं, तो गुड्स आर नॉट पर्सनल अकाउंट्स। तो हम इसको क्रॉस कर दें। मिस्टर एक्स, अब ये आपने एक अकाउंट बना लिया मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स इस रूल के हिसाब से क्या है मुझे बताइए। ये आपका बिजनेस है, यू आर द वन हु इज सेलिंग गुड्स। आप सामान बेच रहे हैं, मिस्टर एक्स आपसे सामान खरीद रहे हैं। अब मुझे बताइए रिसीवर कौन है इसमें और गिवर कौन है? मैम गिवर शॉप सर गिवर मिस्टर एक्स है। मिस्टर वो एक्स सर है, टेकर गिवर एक्स है क्रेडिटर। और एक एक करके हर्ष बोलिए सबसे पहले। सर मिस्टर एक्स गिवर है और हम रिसीवर है। ओके, मिस्टर एक्स गिवर है, मैं जी लिख दे रहा हूं इनके नाम पर। ओके, कौन बताना चाहता है कि ये गलत है या सही है? सर मैं बताऊं? बोलिए। सर ये गलत है, क्योंकि मिस्टर एक्स मैम सर टेकर है, वो शॉपकीपर से ले रहा है उधार। रिसीवर बोलो, रिसीवर नॉट टेकर। यस सर, रिसीवर मिस्टर एक्स है। ओके, चलिए दूसरा ओपिनियन आ गया आर। मेहर पाराशर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज मिस्टर एक्स इन दिस ट्रांजैक्शन इफ दिस इज योर बिजनेस? So if this is my business, then I will be the giver and Mr. X will be the receiver, since Okay. I am giving him the हम good. इसके आगे लिख देते हैं मेहर, ठीक है। अब प्रियांशु बताइए कि आप मेहर पाराशर से अग्री करते हैं that this is your business, you are the giver and Mr. X is receiver? यस सर। कौन कहता है अब क्लास में ऐसा स्टूडेंट कि ये गलत है?
क्योंकि मैं उसके साथ हूं, ये मेरे हिसाब से गलत है। कोई स्टूडेंट है जो इसको गलत साबित कर दे? मिस्टर एक्स इज रिसीवर। कोई है? नो सर। मेहर मक्कड़। नो भाई था। गलत है इसीलिए क्योंकि मिस्टर एक्स को गुड्स मिल रहे हैं, मिस्टर एक्स को मिल रहे रिसीव कर रहे हैं। सॉरी आपकी लाइन क्लियर नहीं है मेहर। गुड्स मिस्टर एक्स को मिल रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो वो रिसीवर है। ओके, तो यू आर विथ द ओपिनियन ऑफ मेहर पाराशर। ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। साहिल, निखिल, जयदीप, बोलो निखिल बोलो, यस सर। ये सही है कि गलत है? सर मिस्टर एक्स सर सही है। मिस्टर एक्स क्या है? रिसीवर। रिसीवर। चुप। ओके वेरी गुड। हमेशा अपने ओपिनियन पर स्टैंड करिए, चाहे वो गलत क्यों ना हो। सही आपको एक्सपर्ट ही कराता है, बट अगर आपका ओपिनियन है तो उस पर स्टैंड लीजिए। वेरी गुड, द एंटायर क्लास इज करेक्ट। मिस्टर एक्स इज रिसीवर बिकॉज यू आर द बिजनेस। 9th क्लास ने अपने बिजनेस में सामान बेच दिया मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स ने गुड्स रिसीव की एंड यू आर द गिवर। यू आर द गिवर। तो इस रूल के हिसाब से अब एक बहुत छोटी सी, मैंने इसलिए ऊपर का टी फॉर्मेट नहीं बिगाड़ा था। मिस्टर एक्स आपकी बुक्स के अंदर क्या होंगे? डेबिट होंगे। नया अकाउंट आपकी बुक्स के अंदर खुल जाएगा मिस्टर एक्स के नाम से, और मिस्टर एक्स क्या होंगे? डेबिट साइड में खड़े दिखाई देंगे आपको मिस्टर एक्स। और इसका मीनिंग क्या होगा? दैट मिस्टर एक्स इज अ डेटर। मिस्टर एक्स इज अ डेटर, देनदार है मिस्टर एक्स। इनको आपको पैसा लौटाना है बिकॉज यू हैव गिवन हिम द गुड्स ऑन क्रेडिट आफ्टर सम टाइम। और डेटर जो होते हैं वो एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले पढ़ाया था एसेट्स। और अगर एसेट्स के टाइप की बात करें तो ये करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स हैं। आप लोग सब 9th क्लास में, किसी ने करंट पढ़ा है? बिजली के बारे में पढ़ा है करंट? यस सर। यस सबने पढ़ा है? सर। यस सर। करंट करती क्या है? करंट कुछ इस तरह से चलती है। झटका देती है। Am I right? यस सर। यस सर। वोल्टेज का रूल होता है, अप डाउन करके चलती है विद इन अ रेंज। एक रेंज होती है, उसके अंदर चलती है और आपको करंट मिलती है। इट कीप्स चेंजिंग द फॉर्म। इट कीप्स चेंजिंग द फॉर्म। इज इट राइट? यस सर। इसका मतलब ये है कि जो करंट एसेट्स होती हैं ये अपनी वैल्यू बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करती है, इसीलिए इनका नाम करंट एसेट्स है। ठीक है? यस ये सर। अपनी वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज करती रहती है। अब मिस्टर एक्स जो है 30 दिन के बाद आपको पेमेंट कर देंगे और आपकी बुक्स में से गायब हो जाएंगे। करेक्ट? और कोई और मिस्टर वाई, मिस्टर ए, कोई जियो, कोई और कंपनी, राइट, कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपकी बुक्स में ऐसे डेबिट में आता रहेगा और निकलता रहेगा। इसीलिए इसको करंट अकाउंट्स का नाम दिया, करंट एसेट्स का नाम दिया गया है, जिन एसेट्स की वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। क्लियर है? यस सर। तो डेबिट कैसे हुए मिस्टर एक्स? डेबिट द रिसीवर की वजह से। समझ में आ गया सबको? क्लियर है ये? यस सर। Okay, good, very good. Let's take one more example and understand assets. हम लोगों ने अभी सुबह सुबह पढ़ा, कल की क्लास में भी पढ़ा था, लास्ट क्लास में, that assets are normally on the debit side. अभी Mr. X debit side में आ गए, आपकी assets थे। करेक्ट? समझ में आ गया? यस सर। गुड। प्लीज यहां पर किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है यूनिट 2 में पहुंचे हैं अभी हम लोग और बहुत स्लो चल रहे हैं।
बट मैं नहीं चाहता कि ये चैप्टर्स में इतनी तेज पढ़ा दूं कि आपको समझ में ही ना आए, इसलिए किसी को भी क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। यहां तक क्लियर है? हाँ पूछिए, प्लीज पूछिए। सर मुझे ये समझ नहीं आया कि एसेट जो है वो डेबिट की साइड पे कैसे होंगे? एसेट्स डेबिट की साइड पे कैसे होंगे? हाँ, मैंने देखिए ऐसा था, मैंने आपको दो तरीके से समझाया है। पहले तो मैंने आपको आंसर बता दिया। द फर्स्ट थिंग इज दैट आई हैव टोल्ड यू द आंसर। एसेट्स विल बी ऑन द डेबिट साइड एंड लाइबिलिटीज विल बी ऑन योर क्रेडिट साइड। ये मैंने आपको पहले आंसर बता दिया क्वेश्चन देने से पहले। क्वेश्चन मैंने आपको अब पढ़ाना शुरू किया है। पर्सनल अकाउंट्स मैंने आपको पढ़ाए, एक एग्जांपल दिया, वो एसेट्स को डेबिट साइड में प्रूव कर दिया। समझ गए आप समझे मेरी बात को? मैंने आप लोगों को पहले आंसर बताया और अब उस थ्योरम को सॉल्व करके दिखाया कि डेबिट साइड में ही जाएगा एसेट्स। क्यों जाएगा उसका रूल मैंने आपको समझा दिया। सिर्फ पर्सनल अकाउंट, अभी मैंने रियल और नॉमिनल अकाउंट्स नहीं पढ़ाए। उस अकाउंट के अंदर गुड्स अकाउंट भी बन रहा था, मैंने अभी आपको गुड्स नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। अभी आई एम नॉट जंपिंग इनटू दैट डोमेन, बट मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि जो मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए थे कि एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट साइड में आएंगे, लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड में आएंगे। वो मैंने रूल आपको जो समझाया, बेसिक रोड आइट जो दिखाया आपको, उसको मैंने प्रूव करके दिखाया थ्रू ओनली वन रूल ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग से आपको मैंने वो समझा दिया। अब मैं आपको दूसरी चीज समझा रहा हूं, इससे भी आप समझिए। लाइबिलिटीज विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। हाउ? लाइबिलिटीज विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, हाउ? उसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। अगेन 9th क्लास इज अ कंपनी, मेसर्स 9th क्लास प्राइवेट लिमिटेड। आप लोगों ने एक मशीन खरीदी या एक टेक्नोलॉजी खरीदी फ्रॉम मिस्टर, या एक कंपनी का नाम ले लेते हैं दिस टाइम, लेट अस मेक इट मोर इजियर, फ्रॉम DCM लिमिटेड। सो मेसर्स 9th क्लास प्राइवेट लिमिटेड purchased machine from Messrs DCM Limited। ये एक ट्रांजैक्शन है ऑन क्रेडिट। उधार लिया आपने, मान लीजिए 50,000 रुपीज। आप लोगों ने एज अ कंपनी एक मशीन उधार पर खरीद ली, ठीक है, सॉरी 50,000 रुपए की मेसर्स DCM लिमिटेड से, ठीक। अब इसमें मुझे बताइए कौन से अकाउंट्स बन सकते हैं? क्रेडिट। बोलिए। स्टैटिक क्या? क्रेडिट तो ट्रांजैक्शन का टाइप है, इट्स अ क्रेडिट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। उधार पे खरीदा गया सामान है, वेरी गुड। लेकिन व्हाट अकाउंट्स कैन बी क्रिएटेड? क्या क्या चीजें खरीदी बेची गई हैं इसमें? व्हाट थिंग्स हैव बीन सोल्ड एंड परचेज्ड? पहली चीज मशीन खरीदी आपने, मशीन अकाउंट, एम आई राइट? Yes. हाँ बोलिए, कौन नो बोला? क्लियर है? मशीन खरीदी है हमने इस ट्रांजैक्शन में, Yes, sir. Yes. राइट। दूसरा गुड्स नहीं है ये, मशीन इज नॉट योर बिजनेस। परचेजिंग और सेलिंग ऑफ मशीन इज नॉट योर बिजनेस। आपका फॉर एग्जाम्पल काम है बैग्स बनाने का, कपड़ा बनाने का, फॉर एग्जाम्पल जूते बनाने का, तो आपने उसको बनाने की एक मशीन खरीदी है, तो ये गुड्स नहीं है आपके लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है,
तो कोई एक आदमी ऐसा है जिससे आपने ये सामान खरीदा है, उसको रिकॉग्नाइज करिए सबसे पहले। आप अगर अपनी बुक्स में ये नहीं लिखेंगे कि मैंने किससे उधार खरीदा तो चुकाएंगे किसको? इफ यू मेक अ बिल यू विल राइट क्लियरली ना कि मेसर्स डीसीएम लिमिटेड क्रेडिट परचेज। तो जब आप दोबारा पेमेंट करने जाएंगे मेसर्स डीसीएम लिमिटेड को, तो आपको पता होगा कि इसको पेमेंट करना है। अगर आपने लिख दिया क्रेडिट परचेज तो आप ढूंढते रह जाएंगे, बाद में आपको पता नहीं चलेगा आपने किससे सामान खरीदा। करेक्ट है? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं मैं? यस सर। तो दूसरा ट्रांजैक्शन का एस्पेक्ट है मेसर्स डीसीएम लिमिटेड। अब इस ट्रांजैक्शन को याद रखिए दैट यू हैव परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स डीसीएम प्राइवेट लिमिटेड। नाउ माय क्वेश्चन इज, इन दोनों में से कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट जैसा नजर आता है? मेसर्स डीसीएम लिमिटेड। ओके, ये पर्सनल अकाउंट नजर आता है। क्या किसी को मशीन पर्सनल अकाउंट नजर आती है? Anybody who thinks that machine is a personal account? कोई मशीन? हाँ बोलिए। Anybody in the class? Okay, good. मशीन पर्सनल अकाउंट नहीं। मशीन का लोगों से या कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। मशीनरी के अपने फीचर्स होते हैं और वो अपने तरीके का काम करती है। इट हैज नथिंग टू डू विद अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मशीन किसी आदमी की ओनरशिप में हो सकती है। आपके घर में वॉशिंग मशीन हो सकती है, फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है, ये सब मशीनरी की कैटेगरी में आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी। बट आप एसोसिएट नहीं कर सकते अपने आप को किसी मशीन से। यहां तक कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसे बनाती है वो भी अपने आप को एसोसिएट नहीं कर सकती मशीन से। मशीन इज एन इंडिपेंडेंट थिंग। तो यह क्लियरली नाम से दिख रहा है कि मेसर्स डीसीएम लिमिटेड जो है वो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। अब ये बताइए, ये कौन है? ये रिसीवर है कि ये गिवर है? रिसीवर है। गिवर गिवर है सर। गिवर है। ओके, मैं बोलता हूं कि ये जो है रिसीवर है। सही कहा था मैंने। कौन लोग कहते हैं कि ये रिसीवर नहीं है? ओके, जयदीप यस सर, मैं भी कहता हूँ क्या कहते हो? कि ये रिसीवर है। ये रिसीवर है। ओके ठीक है, चलो एक वोट मिल गया मेरे को। चलिए, अलौकिक शरण, आदित्य प्रजापति, ये कौन है, रिसीवर कि गिवर? लाइन इज वेरी बैड। आदित्य बताइए। ये रिसीवर है। चलिए, दो लोग हो गए मेरे साथ। और कौन है? प्रियांशु, रिसीवर? यस सर, रिसीवर है। ओके, वेरी गुड। अमन राठौर? यस सर। क्या है? सर गिवर। गिवर। उन्होंने तो चेंज कर दिया, लाइन ट्रैक दूसरे पे चले गए। रिसीवर है, रिसीवर। अच्छा, रिसीवर है, कोई बात नहीं, इन्होंने भी रिसीवर मान लिया। ठीक। मेहर मक्कड़ ने कहा कि ये गिवर है इनिशियली, शुरुआत में। मेहर, आर यू चेंजिंग योर ओपिनियन? नो सर। ओके गुड। व्हाई? प्रूव। क्यों गिवर है ये? क्योंकि इन्होंने हमें सामान बेचा है। एब्सोल्युटली। हम लोग मशीन खरीद रहे हैं, हम लोग रिसीविंग पोजीशन में हैं। जिस आदमी ने हमको ये सामान दिया है वो गिवर है, ही इज इन द गिविंग पोजीशन। रिसीवर नहीं हो सकता मेसर्स डीसीएम लिमिटेड। उसने हमको सामान बेचा है, वी हैव परचेज्ड मशीन। आप जब किसी दुकान में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, मैगी का पैकेट लेते हैं, तो आप रिसीवर होते हैं कि दुकान वाला? दुकान वाला। हम रिसीवर होते हैं। हाँ, हम रिसीवर होते हैं। इसको चेंज कर दिया जाए और बोला जाए कि ये गिवर है, मेसर्स डीसीएम लिमिटेड गिवर है। समझ में आया अमन, अलौकिक? यस सर। ओके गुड है। जयदीप?
गुड, वेरी गुड। तो अब देखिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस बार में मेसर्स डीसीएम लिमिटेड जो है वो गिवर की कैटेगरी में आ गया है और गिवर को हम पर्सनल अकाउंट के हिसाब से हमेशा क्रेडिट करेंगे। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, दिस विल बी द लास्ट पॉइंट ऑफ द क्लास। मेसर्स डीसीएम लिमिटेड क्रेडिट साइड में आ गया। ये क्या है आपके लिए? दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर यू, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपको इसे पेमेंट करना होगा मशीनरी की वैल्यू का, तो आप इसको बोलेंगे कि ये आपके लिए लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। मैं 1.5 दिन से पढ़ा रहा हूं, तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में आएंगी। क्यों आएंगी वो भी मैंने आपको बता दिया। रूल स्टैंड्स हियर, ठीक है। और ये करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, थोड़े टाइम के बाद उनकी वैल्यू बुक्स में खत्म हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, अलग अलग नाम से अलग अलग बैलेंसेस होंगे, अलग अलग अमाउंट्स होंगे। आज मशीनरी आपने 50,000 की खरीदी है, कल आप सामान खरीद के लाएंगे क्रेडिट पर, फिर मशीनरी वाले को पेमेंट कर देंगे, उसके बाद सामान वाले को पेमेंट कर देंगे। तो डिफरेंट थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग, सो बैलेंसेस एंड अमाउंट्स एंड नेम्स विल चेंज इन द करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं, छोटे टाइम के अंदर इनके पेमेंट्स हो जाते हैं, इसलिए इनको करंट लायबिलिटीज बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये?